इंडिया में कोई भी मुसीबत आए, जैसे मणिपुर जल रहा हो, पंजाब में इतना ज़्यादा फ्लड आ गया और ना जाने कितनी ज़िंदगी तबाह हो गई और कितना कुछ तबाह हो गया उसके बाद भी, और ना जाने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहर में, और ना जाने ऐसे कितने सिटीज़ में क्या क्या नहीं हुआ, बस स्टिल एक प्रधानमंत्री कैसा होता है, जब अगर थोड़ा सा भी, जैसे कि मणिपुर चल रहा था, पंजाब में फ्लड हो रहा था, तो प्रधानमंत्री का काम होता है कि वहाँ पे जाए, वहाँ पे देखे, ऑब्जर्व करे कि वहाँ पे क्या हुआ है और मैं वहाँ पे क्या हेल्प कर सकता हूँ। उनके पास उतनी सारी अथॉरिटी होती है, जहाँ पे वो कुछ फ़र्ज़ देना हो तो फ़र्ज़ दे सकते, जो भी करना है वो कर सकते, वो मतलब उस जो भी पीड़ित है उसकी हेल्प कर सकते हैं। बट हमारे पीएम को देखो, जो नरेंद्र मोदी, जब भी इंडिया में, राज्य में कोई भी मुसीबत आए, कोई भी, वो यहाँ पे दिखेंगे ही नहीं तुमको, इंडिया में वो दिखने ही नहीं वाले। ये मणिपुर के टाइम भी देखा गया, और सिंदूर ऑपरेशन के टाइम में भी देखा गया था, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद जब पंजाब में इतना बड़ा फ्लड आया, उसके बाद भी यही देखा गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जब अगर तुम प्रधानमंत्री जैसे पोजीशन पे बैठे हो, तो यू हैव ऑल द राइट्स वेयर यू कैन से कि या आई विल गो देयर, आई विल विजिट, आई विल सी, आई विल ऑब्जर्व एंड आई विल डू वट एवर आई विल फील अप्रोप्रिएट, लाइक कि दे हैव ऑब्वियसली दैट राइट, जहाँ पे वो मतलब फंड्स दे सकते हैं, वहाँ पे हेल्प दे सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा फूड वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज इसके लिए तो तुमको प्राइम मिनिस्टर चुना गया ना। मतलब तुमको प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए लोगों ने वोट डाले, तुमको लाइन में लगा के वोट डाले, इसलिए तो नहीं डाले कि जब हमारे पे मुसीबत आएगी, पंजाब जैसे पंजाब डूब रहा हो, मणिपुर जल रहा हो, तो जब हम डूब रहे हो, जब हम जल रहे हो, तो तुम बाहर देश जाके घूमोगे, मस्त हंसी निकालोगे। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम मीनिंग ना। तो इसलिए तो तुमको वोट नहीं डाला गया है भाई। तुम अगर प्राइम मिनिस्टर हो, देश के सबसे सेकेंडरी, सबसे सुपीरियर पोजीशन पे हो, सो ऑब्वियसली यू हैव टू वॉच देयर, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू विजिट द प्लेस एंड सी व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग देयर। और मतलब क्या बोलूँ, अब इतना सब होने के बाद मतलब पंजाब बह गया लिटरली। एंड ये हमारे साहब उधर जा रहे हैं, मतलब वो ही वॉज चाइना आई गेस। जब पता था तो ठीक है भाई, वापस आ जाते। देखते मणिपुर में इतना सारा हुआ, इतना सारा लोगों को नंगा घुमाया गया, औरतों को खास करके, तभी भी ये महाशय बाहरी देश थे। ये बंदा अगर इंडिया में रहेगा, तो एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ, ये बंदा अगर इंडिया में है तो इसके फेस एक्सप्रेशन देखो आप। और यही बंदे, यही इंसान जब बाहर देश जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो इनका चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए। क्या मोदी जी को अब अपने देश में मज़ा नहीं आ रहा है, खुशी नहीं मिल रही? बाहर देश जाओगे तो हर फोटोज हंसता हुआ आएगा, एकदम वेविंग हैंड्स, लाइक वी कैन सी कि दे स्माइल, देयर इज अ स्माइल ऑन हिज फेस, बट व्हेन ही इज इन इंडिया, सी हिज फेस। सच्ची बात है ना। अभी जब बिहार का इतना चल रहा था, बिहार में मतलब अब मोदी के माँ को गाली दिया, एक तो बंदा वो खुद बीजेपी के मतलब पार्टी में था, बीजेपी के उनके साथ कार्यकर्ता के साथ, उनके सीनियर लीडर्स के साथ, वो बंदे के फोटोज़ भी है। एक तो किधर से वो कांग्रेस की यात्रा में आके गाली गलौज कर दी, उसके बाद फिर बिहार बंद रखा गया। इवन बिहार बंद रखा गया, उसके साइड इफ़ेक्ट भी बताता हूँ तुमको। लोगों ने, इनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने मतलब जो नॉर्मल नागरिक होते हैं, जैसे टीचर्स, जो स्कूल तो ऑब्वियस बात है ओपन ही रहने वाले थे, तो टीचर्स को धमकाया, टीचर्स को बुली किया गया, मतलब छेड़छाड़ की गई टीचर्स के साथ लिटरली। क्या हो गया? टीचर कौन रहता है इनको पता भी है क्या, इनके जो कार्यकर्ता है। उसके बाद फिर एक औरत प्रेग्नेंट थी, तो रोड ब्लॉक कर दिया गया उसको, मतलब प्रेग्नेंट थी, उसको तकलीफ हो रही रहेगी, मे भी उसका डिलीवरी का टाइम हुआ होगा, तो उस औरत को तक जाने नहीं दिया। और बाद में एक ऐसी भी वीडियो सामने नजर आई कि एक आदमी रो रहा है लिटरली, ही इज क्राइंग बिकॉज कि उसकी वाइफ या उसके कोई फीमेल फैमिली मेम्बर में से कोई फीमेल का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। स्टिल ये कार्यकर्ता इतने जिद पे आ गए, एंड दे आर लाइक कि हमारी माँ, मतलब देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया, देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया,
मोदी की माँ को गाली दिया है तो हमारी माँ को भी गाली दिया है. दिस इज हाउ इट. व्हेन एक्चुअली मोदी वाज गिविंग गाली, लाइक सोनिया गांधी के ऊपर क्या क्या नहीं बोला. 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, क्या क्या नहीं बोला. तब चल गया. मतलब अभी वोट चाहिए तो ये नाटक करने के पड़ रहे. ये बंदा हर 3-4 महीने में रो ही रहा है. मेरे को ऐसे पर्सनल जेलसी नहीं है, बट भाई अगर तुम प्राइम मिनिस्टर जैसे सुपीरियर पोजीशन पे बैठे हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू समथिंग फॉर अस. बट ऐसा हो नहीं रहा ना. सिर्फ रोने धोने से काम क्या चलेगा भाई. अगर तुम इतना जीएसटी का डंका बजा रहे हो कि जीएसटी कम कर दी, जीएसटी कम कर दी. अरे भाई तुमने ही जीएसटी बढ़ाई थी ना. पहली बात, कांग्रेस ने तो नहीं बढ़ाई थी जीएसटी. लाइक कि तुम 28% जीएसटी मार रहे हो, ये कर रहे हो. एंड इवन इनको लग रहा रहेगा कि इन्होंने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और ऐसा प्रिटेंड भी कर रहे हैं कि जीएसटी डिक्रीज करके इन्होंने बहुत बड़ी चाल चल दी. बट जीएसटी लागू करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले यही लोग थे. ऑब्वियस बात है, यही लोग थे. और इन्होंने ये किया. और जैसे अब इन्होंने गुटखा पे, सिगरेट पे, खैनी पे 40% की जीएसटी डाली है ना, टैक्स डाला है. और सेम टाइम में बिहार में इलेक्शन हो रहा है. ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव स्ट्रोक है इनके अपने खुद के लिए. इनको समझ में नहीं आया. इन्होंने तो मतलब इनका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे को नहीं पता है. बिहार में मतलब इनका कल्चर ज़्यादा है, जैसे खैनी गुटखा, ये मतलब दिखता है भाई है. और वहाँ पे उस इलेक्शन होने वाले और वहाँ पे ये गेम कर दिया लाइक कि 40%. दिस इज़ नॉट स्मार्ट मूव. ये ज़रूरी मतलब जो बीजेपी को है वो नुकसान देगा. इससे तो नुकसान होने ही वाला है. ठीक है, इट्स ओके कि तुमने जीएसटी कम कर दी, बट गलत चीज़ पे जीएसटी बढ़ा दी ना. जब गलत टाइम पे बढ़ा दी, गुटखा जैसे, सिगरेट जैसी चीज़ों पे, खैनी जैसे, नुकसान तो होगा. यही बात है भाई. मेरे को, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए. और मुझे अब भी मतलब मैं आप लोगों को 5 सेकंड दे रहा हूँ वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए. थैंक यू सो मच.